हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है ऑफ यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जैसा कि आपने ऑलरेडी बुक कीपिंग का मीनिंग और अकाउंटेंसी का मीनिंग समझ लिया है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। फर्स्ट पॉइंट है आपका मीनिंग। बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है? इट कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटेंसी का मीनिंग है इट रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग इंक्लूड्स करता है वो, प्लस अकाउंटिंग इंक्लूड करता है, प्लस इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेकेंड है स्टेजेस। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, इट इज़ द बेस फॉर अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग में क्या होता है, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज। मीन्स जैसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तो उसे आप क्या करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। सो दैट इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटेंसी, अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड्स सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब अकाउंटेंसी तो आपको पता है कि ये बुक कीपिंग को भी इंक्लूड्स करता है। सो दैट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स प्राइमरी स्टेज एज वेल एज सेकेंडरी स्टेज। और सेकेंडरी स्टेज में क्या आता है, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, ये उसको इंक्लूड करता है। इसके साथ और क्या इंक्लूड करता है, एक तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर्स। तो ये अकाउंटेंसी में पार्ट यहाँ पे कवर होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द record of all financial transaction in proper and systematic manner. Accountancy का objective क्या है? The objective of accounting is to prepare the financial statement and further communicate the information to the relevant authority. और यहाँ पे relevant authority कौन हो सकते हैं, यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। यूज़र्स कौन हो सकते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। जैसे शेयर होल्डर आप बोल सकते हो, मैनेजमेंट बोल सकते हो, बैंकर्स बोल सकते हो, डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, बहुत सारे जन हो सकते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है डिफरेंस के। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अकाउंट्स। इसका मतलब ये है कि बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है और वो सिंपल है। सिंपल मतलब उसको रिकॉर्डिंग करना सिंपल है। सो वे कौन से स्टेज में, इसे कौन फॉलो करता है, कौन प्रिपेयर करता है बुक कीपिंग को, जूनियर स्टाफ। और जो अकाउंटेंसी होती है इसमें हमें क्या क्या बनाना पड़ता है, देखो अकाउंटेंसी इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपको वो भी प्रिपेयर करना है, उसके साथ साथ उसे एनालाइज करना है। मीन्स जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है आपको उसे अंडरस्टैंड करके फर्दर क्या करना है, कम्युनिकेट भी करना है यूज़र से। सो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे सीनियर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है फॉर द पर्पज़ ऑफ अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग में जूनियर स्टाफ और अकाउंटेंसी का पार्ट जो है वो डिफ़िकल्ट है, इसके लिए वहाँ पे सीनियर स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं। आउटकम्स, बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट इन जर्नल एंड लेजर। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्टेजेस ऑफ बुक कीपिंग में, कि बुक कीपिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया था। बुक कीपिंग में सबसे पहले आता है आपका कलेक्शन, देन क्लासिफिकेशन, देन मेजरमेंट। मेजरमेंट के बाद क्या आएगा आपका, जर्नल एंट्री पास करना, उसके बाद लेजर आएगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस आएगा। तो इतने स्टेजेस यहाँ पे
कवर होते हैं। आप सिंप्लिसिटी यहाँ पे खाली जर्नल और लेजर लिखोगे फिर भी चलेगा, पूरा स्टेप नहीं लिखोगे यहाँ पे डिस्टिंग्विश में फिर भी चलेगा, बट आपको जर्नल और लेजर तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। अगर आपने पूरे स्टेज लिख दिए तो वो और भी अच्छा होगा। और अकाउंटेंसी में क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि अकाउंटेंसी में क्या क्या आता है, बुक कीपिंग तो कवर होता ही है, उसके साथ क्या क्या कवर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एज वेल एज क्या कवर होता है यहाँ पे, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन विद द यूजर्स। तो आप इतने डिटेल्स में भी यहाँ पे आंसर लिख सकते हो फॉर डिस्टिंग्विश पर्पस। और इस शॉर्टकट में खाली प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट भी लिखोगे तो चलेगा। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस। द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, जस्ट रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे कुछ एनालिसिस मतलब कुछ इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटेंट uses bookkeeping information to analyze and interpret the data and then compile it into reports। मतलब जो बुक कीपिंग के डेटा को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, अकाउंटेंसी का डेटा। तो अकाउंटेंसी का डेटा में हम क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो अकाउंटेंसी का डेटा है दैट इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। पीरियड। Bookkeeping gives day-to-day details because it is related with recording the day-to-day accounting information या फिर accounting entries। तो यहाँ पे क्या होता है, day-to-day accounting entries आप रिकॉर्ड करते हो, so it is related with day-to-day activity और day-to-day period। Accountancy gives details of entire year means आप क्या करते हो, बुक कीपिंग का डेटा यूज़ करके पूरे साल के जो ट्रांजेक्शन होते हैं आप उसे रिकॉर्ड कर लेते हो, तो वो आपको अकाउंटेंसी में ईयरली यूज़ हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। मीन्स बुक कीपिंग का डेटा यूज़ करके आप डे टू डे जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसके ऊपर आप कोई मेजर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। डिपेंड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। मीन्स जो इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन होते हैं, जो क्रिटिकल होते हैं, जो कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं, वो डिसीजन हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग डेटा की वजह से। स्किल रिक्वायर्ड। एनालिटिकल स्किल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग बिकॉज यहाँ पे तो खाली आपको क्या करना है, डे टू डे जो अकाउंटिंग डेटा है उसे आपको रिकॉर्ड करना है। इट रिक्वायर एनालिटिकल स्किल। यहाँ पे एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर्स के साथ कम्युनिकेट भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। होप आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।